डेफेमेशन, जिसका मतलब होता है मानहानि। एवरी पर्सन हैज राइट टू प्रिजर्व हिज रेपुटेशन, यानी कि हर नागरिक को ये अधिकार है कि वो अपने रेपुटेशन को प्रिजर्व करके रखे। अगर कोई दूसरा इंसान उसके रेपुटेशन को डिफेम करता है तो प्लेंटिफ के पास ये अधिकार है कि वो क्या कर सकता है, डिफेंडेंट के खिलाफ एक सिविल सूट फाइल कर सकता है और उससे डैमेजेस या कंपनसेशन की डिमांड कर सकता है। तो डेफेमेशन के 3 एसेंशियल एलिमेंट होते हैं। पहला है हमारा द स्टेटमेंट मस्ट बी डेफेमेटरी, यानी कि जो डिफेंडेंट है वो प्लेंटिफ के खिलाफ कुछ ऐसा स्टेटमेंट या कुछ ऐसी बात बोला हो जिससे प्लेंटिफ को लगा हो कि उसके रेपुटेशन के ऊपर ये बात आई है, यानी कि उसके रेपुटेशन को यहाँ पर मतलब कि बुरा बनाने के लिए उसके रेपुटेशन को बर्बाद करने की कोशिश की जाती है। मान लीजिए कोई ऐसा इनोसेंट पर्सन है जो वो कुछ भी नहीं करता है, लेकिन डिफेंडेंट जो है उसको बोलता है कि इसने चोरी की है, जबकि ये चोर नहीं है। तो बाद में अगर पता चले कि ये चोर नहीं है बल्कि उसके ऊपर एक गलत आरोप लगाया गया है, तब क्या कर सकता है, प्लेंटिफ यहाँ पे फाइल कर सकता है। ठीक है। अब दूसरा है द स्टेटमेंट मस्ट बी रेफर्स टू द प्लेंटिफ, यानी कि जो स्टेटमेंट है वो प्लेंटिफ की ओर ही दर्शाता हो और किसी की ओर दर्शाता नहीं हो। मान लीजिए हम पड़ोसी के डेफेमेशन के लिए हम नहीं जा सकते, ठीक है, उसके लिए हम नहीं सिविल सूट फाइल कर सकते। हम अपने खुद के रेपुटेशन के लिए कोर्ट में जाएंगे, किसी और के रेपुटेशन के लिए नहीं जाएंगे। ठीक है। अब जो तीसरा है वो जो स्टेटमेंट है मस्ट बी पब्लिश्ड। यहाँ पब्लिश का मतलब है कि कोई थर्ड पर्सन इस डेफेमेशन को सुना हो या फिर मान लीजिए किसी न्यूज़पेपर में पब्लिश्ड हो या किसी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी या किसी गेस्चर से ये बताया गया हो जिससे थर्ड पर्सन जो है वो सुना हो। मान लीजिए एक कमरे में 2 पर्सन हैं जो आपस में एक दूसरे को डिफेम करते हैं, तो ये डेफेमेशन के अंदर नहीं आएगा क्योंकि थर्ड पर्सन तो ये इनके बातों को उसने सुना ही नहीं है, इसी वजह से ये डेफेमेशन के अंदर नहीं आएगा। कोई थर्ड पर्सन यानी मस्ट बी पब्लिश्ड, जहाँ पर प्लेंटिफ को लगता हो कि ये बात सुनने से थर्ड पर्सन के सामने मेरी जो रेपुटेशन है वो गिर जाएगी। ठीक है। तो ये होता है हमारा 3 एसेंशियल एलिमेंट और टाइप